नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। एक पेड़ मां के नाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हुमनाबाद के विधायक सिद्धू पाटिल ने हुमनाबाद में लगाया पौधा। कर्नाटक में मानव पशु संघर्ष को हल करने के लिए अगस्त में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया जाएगा आयोजित, बोले वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण मंत्री ईश्वर खंडरे। राहुल गांधी को देश के हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए, बीजेपी के कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष पी.वाई. विजेंद्र ने की मांग। बहुसंख्यक आबादी हो जाएगी अल्पसंख्यक के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बढ़ते धर्मांतरण पर जताई चिंता। जो मुझे कह रहा था मैंने कह दिया, वह सच्चाई है। लोकसभा में दिए भाषण के कुछ अंश हटाने पर राहुल गांधी। अरविंद केजरीवाल मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। अब समाचार विस्तार से। एक पेड़ मां के नाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के जवाब में पार्टी नेताओं के साथ हुमनाबाद के विधायक डॉक्टर सिद्धलिंगप्पा पाटिल हुमनाबाद शहर के हिरेमठ स्ट्रीट में एक पौधा लगाया और कहा कि समस्त प्राणियों की हितैषी धरती माता की रक्षा करना हम सभी का प्रथम कर्तव्य है। इस अवसर पर यह बात कही और हिरेमठ स्ट्रीट के निवासियों की शिकायतों को सुना। इस अवसर पर मंडल के अध्यक्ष प्रभाकर नागराणे, अम्बेडकर निगम के पूर्व निदेशक पस्पराचार्य, सिटी यूनिट के अध्यक्ष गिरीश पाटिल, गिरीश मागमी, अनिल पसरगी, क्यामदेव धुमाले, गोपाल कृष्ण मौले, शिवराज चांचोड़े, रामन्ना दुबलगुंडी, संजू वाडेकर और वन विभाग के डिप्टी अधिकारी और अन्य निवासी उपस्थित थे। हुमनाबाद से केपी न्यूज के संवाददाता मोहिउद्दीन लाठोड़ी की रिपोर्ट। कर्नाटक के वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण मंत्री ईश्वर खंडरे ने कहा कि राज्य में मानव पशु संघर्ष का समाधान खोजने के लिए अगस्त में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। वाकया आलमपुरी में सालुमरदा तिम्मक्का ट्री पार्क में श्री क्षेत्र धर्मस्थल ग्रामीण विकास परियोजना एसकेडीआरडीपी और वन विभाग द्वारा राज्य भर में 10 लाख पौधे लगाने के लिए सामाजिक वनीकरण कार्यक्रम शुरू करने के बाद बोलते हुए यह बात कही। खंडरे ने कहा, जंगली जानवरों की सुरक्षा के साथ साथ हमें जंगली जानवरों के हमलों से लोगों की जान भी बचानी है। सम्मेलन में मानव पशु संघर्ष पर विस्तार से चर्चा की जाएगी और हाथियों के हमलों में वृद्धि का समाधान खोजा जाएगा। लोकसभा में बोलते हुए विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू हिंसा और नफरत में लगे हुए हैं। इसके साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पी.वाई. विजेंद्र ने मांग की कि उन्होंने देश के अनगिनत हिंदुओं का अपमान किया है और उन्हें तुरंत माफी मांगनी चाहिए। आज मल्लेश्वरम में राज्य भाजपा कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता के रूप में कल पहली बार राहुल गांधी का भाषण झूठ, निराशा और निराधार आरोपों से भरा था। उन्होंने अपने भाषण से संसद की गरिमा को खतरे में डाला है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी वह दर्जनों बार झूठ बोलते रहे और अब विपक्ष के नेता के रूप में उन्होंने वही चाल जारी रखी है। विपक्ष के नेता ने आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने पद की गरिमा को खतरा पहुंचाया है। राहुल गांधी ने अग्निवीर किसान अयोध्या माइक्रोफोन मुद्दे पर गलत बयान दिया है। उन्होंने मांग की कि कई मुद्दों पर झूठा प्रचार अक्षम्य अपराध है। विधान परिषद सदस्य सिटी रवि ने सोमवार को चिकमंगलुरु में लोकसभा की कार्यवाही के दौरान राहुल गांधी के हिंदुत्व वाले बयान पर आक्रोश जताया। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा, राहुल गांधी ने अपनी अयोग्यता दिखाई है। वह विपक्ष के नेता के रूप में अपनी जिम्मेदारी भूल गए हैं। उन्होंने कहा, जो लोग मुझे हिंदू कहते हैं वे नफरत के बीज बोने वाले लोग हैं। मैंने कहा है कि हिंदू सर्वे जन सुखिनो भवन्तु है। हिंदू का अर्थ है यह सोचना कि दुनिया एक परिवार है। हिंदू का अर्थ है कष्टों में भी भगवान को देखना। हिंदू का मतलब केवल इंसान नहीं है, बल्कि पेड़ों, जानवरों और पक्षियों की भलाई के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। संगारेड्डी जिला के जहीराबाद में बीजेपी पार्टी की ओर से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की टिप्पणी के खिलाफ रैली निकाली गई। आनंद भवन होटल, नेशनल हाईवे से लेकर बस स्टैंड तक यह रैली निकाली गई। उसके बाद बस स्टैंड के सामने धरना दिया गया। विधानसभा संयोजक एन जगन्नाथ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने संसद में हिंदुओं के खिलाफ जो भावना व्यक्त की है वह गलत है। हिंदुओं के खिलाफ संसद में खुलेआम जो कहा गया है उससे पूरी दुनिया में हिंदुओं का अपमान हुआ है। हिंदू समुदाय का जो अपमान हुआ है, राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से निकालने की मांग की गई है। कांग्रेस पार्टी में जो हिंदू हैं वह जाग जाए और हिंदुओं का राहुल गांधी ने जो अपमान किया है उन पर दबाव डाले। इस अवसर पर भाजपा विधानसभा संयोजक नौबाद जगन्नाथ, मल्लिकार्जुन पाटिल, सुधीर भंडारी, श्रीनिवास गौड़ा, नगर अध्यक्ष विश्वनाथ स्वामी, मंडल अध्यक्ष वैद्यनाथ, राघवेंद्र नायक, नरेश पाटिल, सतीश युवपार्टी नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जहीराबाद से मोहम्मद निमतुल्लाह की रिपोर्ट। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बढ़ते धर्मांतरण के मामलों पर चिंता जताई है और कहा है कि धर्मांतरण के मामलों पर रोक लगनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक दिन बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी। हाईकोर्ट ने कहा धर्मांतरण के लिए होने आयोजनों पर भी तुरंत रोक लगना चाहिए। कोर्ट ने कहा यूपी में एससी, एसटी और अन्य आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों का बड़े पैमाने पर ईसाई धर्म में धर्मांतरण हो रहा है। कोर्ट ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 25 किसी को भी स्वेच्छा से धर्म चुनने की आजादी देता है, लेकिन लालच देकर किसी का धर्म परिवर्तन करने की इजाजत नहीं देता। अपने धर्म का प्रचार करने का अर्थ किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को अपने धर्म में परिवर्तित कराना नहीं है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उनके भाषण के कुछ अंशों को कार्यवाही से हटाए जाने पर मंगलवार को कहा कि जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। वह सच्चाई है, जितना एक्सपोज करना है करे। सच्चाई तो सच्चाई होती है। राहुल गांधी ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर देश में सांप्रदायिक आधार पर विभाजन पैदा करने का आरोप लगाया था, जिस पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जोरदार तरीके से विरोध जताया था। राहुल गांधी के लोकसभा में दिए बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना बहुत गंभीर विषय है। राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर विपक्षी की ओर से चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा था कि हिंदू कभी हिंसा नहीं कर सकता, कभी नफरत और डर नहीं फैला सकता। उनके भाषण के कुछ अंश सदन की कार्यवाही से आसन के निर्देशानुसार हटा दिए गए थे। महाराष्ट्र में एक बार फिर खास तौर पर मुंबई में उद्धव ठाकरे की शिवसेना का जलवा देखने को मिला। लोकसभा चुनाव में बीजेपी शिवसेना की महायुति को पछाड़ने के बाद उद्धव ठाकरे ने विधान परिषद की 4 सीटों पर हुए चुनाव में 2 सीटों पर जीत हासिल की है। अब सभी 4 सीटों के चुनाव परिणाम आ गए हैं। इनमें शिवसेना के किशोर तराड़े ने महाराष्ट्र विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव में नासिक शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र पर जीत हासिल की। एक निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि दराड़े ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी विवेक कोल्हे निर्दलीय को हराकर अपनी सीट बरकरार रखी और 63,151 वैध मतों में से जीत के लिए पर्याप्त मत हासिल किए। नासिक शिक्षकों को छोड़कर अन्य 3 सीटें के परिणाम सोमवार को घोषित किए गए। अरविंद केजरीवाल मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर
मांगा जवाब। दरअसल आबकारी नीति घोटाला मामले में सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। बता दें कि सीबीआई ने 26 जून को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और अदालत ने उन्हें 3 दिन की सीबीआई रिमांड में भेज दिया था। इसके बाद रिमांड खत्म होने पर अदालत ने केजरीवाल को 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा अपनी गिरफ्तारी को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई और अदालत ने इस मामले में सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए 7 दिनों का समय दिया है, जबकि सीबीआई के जवाब दाखिल करने के बाद 2 दिन का समय अरविंद केजरीवाल को दिया गया है, ताकि सीबीआई के जवाब पर वह अपना जवाब दाखिल कर दे और इसके बाद इस मामले की सुनवाई 17 जुलाई को होगी। संसद सत्र की कार्यवाही मंगलवार 2 जुलाई को 7वें दिन भी जारी रही। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सभापति जगदीप धनखड़ के बीच जमकर बहस हुई। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मुझे बनाने वाली सोनिया गांधी है, न रमेश बना सकता है, न आप बना सकते हैं, जनता ने मुझे बनाया है। दरअसल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर सोमवार और मंगलवार को दोनों सदनों में चर्चा जारी है। सोमवार 1 जुलाई को लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा के दौरान तीखी नोकझोंक भी हुई। ऐसा ही नजारा मंगलवार को भी देखने को मिला। मंगलवार को राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई। दरअसल हुआ ये कि चर्चा के बीच स्पीकर ने कहा, खड़गे के जैसे अनुभवी नेता बैठे हैं तो जयराम रमेश क्यों बीच में टीका टिप्पणी करते हैं। इस पर खड़गे ने कहा कि उन्हें न तो जयराम ने बनाया है और न ही स्पीकर ने उन्हें सोनिया गांधी ने बनाया है, जनता ने बनाया है। अब फिलहाल इतने को छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। राज्यसभा में मंगलवार को भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी रही। इस दौरान सदन में कई सांसदों ने अपने दलों का पक्ष रखा, जिनमें डीएमके सांसद डॉक्टर कनिमोझी भी शामिल रही। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोला और बीजेपी के अब की बार 400 पार नारे पर भी तंज कसा। राज्यसभा सांसद डॉक्टर कनिमोझी ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी का नारा अब की बार 400 पार अब डीएमके की राज्यसभा सांसद डॉक्टर कनिमोझी
एनवीएन सोमो ने सदन में कई मुद्दों का जिक्र किया। उन्होंने कहा, भाजपा ने लोकसभा चुनाव से पहले नारा दिया था, अब की बार 400 पार, लेकिन यह नारा निकला अब की बार चौकोबार। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी को तब तक इसका आनंद लेना चाहिए जब तक यह खत्म न हो जाए। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ गए और इसी के साथ प्रदेश की राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। दरअसल झारखंड की राजनीति में कुछ बड़ा होने के संकेत मिल रहे हैं। सत्ता पक्ष में इसको लेकर हलचल तेज हो गई है। 3 जुलाई को इंडिया गठबंधन के विधायकों की आपस बैठक के बाद से ये हलचल बढ़ी है। इंडिया गठबंधन के विधायक दल की बैठक की घोषणा के साथ सीएम चंपाई सोरेन की रफ्तार पर ब्रेक लग रहा है। सीएम चंपाई सोरेन ने मंगलवार और बुधवार को पहले से तय सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। सीएम के रद्द कार्यक्रम में दुमका की यात्रा से लेकर रांची में क्लास 2 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण सहित कई कार्यक्रम शामिल है। आज सुबह से सीएम चंपाई सोरेन के आवास पर पहुंचने वाले आम और खास लोगों को वापस लौटना पड़ा। सीएम के अवस्थ होने का हवाला देते हुए सुरक्षा गार्ड ने सभी को वापस लौटा दिया है। आखिर में फिर एक बार नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। एक पेड़ मां के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हुमनाबाद के विधायक सिद्धू पाटिल ने हुमनाबाद में लगाया पौधा। कर्नाटक में मानव पशु संघर्ष को हल करने के लिए अगस्त में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया जाएगा आयोजित, बोले वन पारिस्थितिकी और पर्यावरण मंत्री ईश्वर खंडरे। राहुल गांधी को देश के हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए, बीजेपी के कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष पीवा विजेंद्र ने की मांग। बहुसंख्यक आबादी हो जाएगी अल्पसंख्यक के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बढ़ते धर्मांतरण पर जताई चिंता। जो मुझे कह रहा था मैंने कह दिया, वह सच्चाई है। लोकसभा में दिए भाषण के कुछ अंश हटाने पर राहुल गांधी। अरविंद केजरीवाल मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। केपी न्यूज में इतना है। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।